अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम के हब। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर या मास्टर की डिग्री की हुई है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें माहाना तनख्वाह आपको 60 से 70 हज़ार के करीब मिलेगी। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। जी तो व्यूअर्स, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने है। आप देखें, टॉप पर मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, दानिश विंग यानी कि दानिश स्कूल में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। दानिश स्कूल में आपकी जॉब्स होंगी। अगर मैं आपको ये ओवरव्यू दिखाऊं, ये छोटा सा यहाँ पर ओवरव्यू मेंशन है कि दानिश स्कूल में जॉब्स अनाउंस की गई हैं टीचिंग की, जिसमें 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है, जिसमें आपका पे स्केल होगा वो DS 16 होगा। वैसे तो आपको पता है कि बेसिक पे स्केल 16 होता है, लेकिन यहाँ पर जो पे स्केल है उसका नाम DS 16 रखा गया है। बात की जाए कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स टीचर है, जिसमें 4 सीट अनाउंस की गई हैं। 2 मेल के लिए हैं और 2 ही फीमेल के लिए हैं। 50 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि अगर आपकी उम्र 50 साल तक है या उससे कम है तो आप इन जॉब्स के लिए बासानी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यानी कि कितनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। मास्टर, BS, BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स। अगर आपकी 16 साल तालीम मुकम्मल है मैथमेटिक्स के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, अगर आपका GPA 4 है तो उसमें से आपका 2.50 होना चाहिए, और अगर आपका टोटल GPA 5 है तो उसमें से आपका 3.50 होना चाहिए। तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी डिग्री HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही होनी चाहिए। यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपने MAd या BEd किया हुआ है तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलेगा, यानी कि प्रेफर किया जाएगा BEd और MAd वाले को। BEd या MAd ज़रूरी नहीं है, बस प्रेफर उसे किया जाएगा। तो अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो इट्स ओके, नो इशू, सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट सीट यहाँ पर इंग्लिश टीचर की है। 4 सीटें अनाउंस की गई हैं, 2 मेल के लिए हैं और 2 ही फीमेल्स के लिए हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी मुकम्मल है, आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है BS ऑनर्स या PA ऑनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर या TEFL, बाकी भी ये इंग्लिश के ही मेंशन हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा वही है, सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, और MAd BEd यहाँ पर अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 50 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। नेक्स्ट, उर्दू टीचर की वैकेंसी है। 4 पोस्टें हैं, 2 मेल्स के लिए हैं और 2 ही फीमेल के लिए हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए। मास्टर, BS, BA ऑनर्स, 16 साल तालीम आपकी पूरी है सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MA BEd किया है तो प्रेफर किया जाएगा, नहीं किया सब में, ज़रूरी नहीं है MA या BEd, अगर किया है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, अच्छी बात है। नहीं किया तो इट्स ओके, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक उम्र की रायत है सब में, ठीक है। एक्सीलेंट उर्दू आपकी होना चाहिए, राइटिंग की और वर्बल की कम्युनिकेशन स्किल्स उर्दू में आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, केमिस्ट्री टीचर है। 4 वैकेंसीज हैं, 2 मेल के लिए हैं और 2 ही फीमेल्स के लिए हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है, यानी मास्टर, PS, BSc ऑनर्स, 16 साल तालीम केमिस्ट्री में सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक उम्र की रायत है। MAd BEd किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नो इशू। फिजिक्स के टीचर की हैं। 4 वैकेंसीज हैं, 2 मेल के लिए और 2 ही फीमेल के लिए। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। मास्टर, BSc, BS डिग्री इन फिज़िक्स, यानी कि 16 साल तालीम सेकंड डिवीजन के साथ मौजूद है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सेम वही है जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। अगर आपका GPA 4 है तो उसमें से 2.50 होना चाहिए, अगर 5 है तो उसमें से आपका 3.50 होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज्ड अदारा होना चाहिए जहाँ से आपने डिग्री मुकम्मल की है। नेक्स्ट, बायो टीचर की है। 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 मेल के लिए और 2 ही फीमेल्स के लिए। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए। मास्टर डिग्री या BS, BSc ऑनर्स, 4 साल तालीम बायोलॉजिकल साइंसेज विद सेकंड डिवीजन के साथ आपने किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर इस्लामियात की टीचर की है। 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 ही मेल की और 2 ही फीमेल्स की। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी मुकम्मल है, सब में 16 साल तालीम होनी चाहिए। भले मास्टर, BS, BSc या BA ऑनर्स आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, शहादतुल आलमिया, वफाकुल मदारिस, तंजीमुल मदारिस से अगर आपने किया है सेकंड डिवीजन के साथ,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सोशल स्टडीज़ की है जिसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 मेल्स के लिए हैं और 2 ही फीमेल्स के लिए हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी है, मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट है, बीएस, बीएससी, बीए ऑनर्स सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज़ में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, इंटर इंटरनेशनल रिलेशंस में, पॉलिटिकल साइंसेज में सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप सोशल स्टडीज़ टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल साइंस टीचर की पोजीशन है, टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 ही मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है, आपने मास्टर, बीएस, बीएससी ऑनर्स या पीए ऑनर्स किया हुआ है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री विद मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस की है, कंप्यूटर साइंस टीचर 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपने किया है, बीएस, बीएससी या बीए ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस या एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमएससी आईटी विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइन आर्ट्स टीचर की है जिसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 मेल के लिए हैं और 2 ही फीमेल के लिए हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी में जो एज है वो 50 ईयर्स तक आपकी रखी गई है, यानी कि बहुत अच्छी उम्र है। सभी जिनके पास 16 साल बस आपके पास अपनी डिग्री के रिलेटेड होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नो इशू, अप्लाई करें। नेक्स्ट जियोग्राफी का टीचर है जिसमें 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 ही मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन अगर आपकी है, बीएस, बीए, बीए ऑनर्स अगर आपने किया हुआ है, जियोग्राफी विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मोंटेसरी टीचर की है, यानी कि जनरल टीचर, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट में, आपका मास्टर है, बीएस है, यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, 2 मेल के लिए और 2 ही फीमेल के लिए। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, मास्टर डिग्री है या आपने बीएस किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मेंशन है कि अगर आपके पास मोंटेसरी यानी कि ट्रेनिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मौजूद है, 1 माह का भी होता है, 3 माह का भी, 1 साल का भी होता है, अगर वो आपके पास मौजूद है तो इस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर मौजूद है तो प्रेफर किया जाएगा, नहीं मौजूद तो इट्स ओके, सभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमएड बीएड था अच्छी बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल तक के तमाम मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद ही होगी। ये जो दानिश स्कूल हैं ये इस्लामाबाद में है, इसलिए आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरिट के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी, ये क्लियरली मैंशन है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको टीएडीए यानी कि किसी किस्म का सफरी अलाउंस नहीं मिलेगा। अप्लाई आप ओपन टेस्ट सर्विस यानी कि ओटीएस आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा। ऑनलाइन अप्लाई आप इनकी वेबसाइट पर जाकर करेंगे। अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं आपको अभी मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे ओटीएस। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाइएगा, यहाँ पर आप देखें ये जो थर्ड वाला है, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। अगर आप फोर्थ वाले को ओपन करेंगे, ये जो फोर्थ है चौथे नंबर पे, इसे अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये नॉन टीचिंग जॉब्स हैं। टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस हुई हैं, नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। ये नॉन टीचिंग जॉब्स हैं। यहाँ पर मैं व्यू के बटन पर क्लिक करूँ, अगर मैं आपको दिखाऊं या आप ऐसे खुद जाकर देख लीजिएगा। लंबी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर मैं व्यू ऐड के बटन पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने मुकम्मल आ जाएगी। ये देखें आ गई, ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आ गई। ये लंबी है। वाइस प्रिंसिपल भी यहाँ पर अनाउंस किया गया, मेडिकल ऑफिसर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, एडमिन ऑफिसर है, ये काफ़ी ज़्यादा हैं। कुक की है, ठीक है, कुक हेल्पर की है। अगर आपने अप्लाई करवाना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका अप्लाई कर देंगे। बहुत सी पोस्ट हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आप ऐसे ही यहाँ पर जाकर मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट रीड कर सकते हैं इस तरह से। ये एडवर्टाइजमेंट आपको ना डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जाके फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। वैसे मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप कैसे इसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जाकर एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हम वापस टॉपिक पर आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। हम तो टीचिंग जॉब्स की बात कर रहे थे। ये जो थर्ड वाला है ये टीचिंग जॉब का लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें
तमाम जो टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं यहाँ पर आ जाएँगी। ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना, मैथमेटिक्स टीचर और बाकी भी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे मैं व्यू के बटन, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है वहाँ पर व्यू का बटन सबके सामने है, आपने व्यू के बटन पे क्लिक करना है। व्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है। एडवर्टाइजमेंट जो आपको मैंने दिखाई वो ये वाली है, व्यू ऐड पे क्लिक करें, वही एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी जो मैंने आपको दिखाई, ये नीचे आ गई। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे नेम पूछेगा, मोबाइल नंबर, मोबाइल आपका पूछेगा, सीएनआईसी पूछेगा, ईमेल पूछेगा। ये आप बता के जब ओके करेंगे, जब जैसे ही आप डन करेंगे तो आपके सामने लॉगिन आ जाएगा। लॉगिन में ये आपने बताना है अपना सीएनआईसी और देन आप अपना पासवर्ड जो आपने यहाँ पर रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पासवर्ड का, जैसे जब आप ये सारी डिटेल दे देंगे ना तो नीचे पासवर्ड भी आ जाएगा। पासवर्ड आपने रखना है, फिर आपने आगे चल के वो अपना सीएनआईसी और पासवर्ड बताना है। जब आप वो वहाँ पर पासवर्ड बता देंगे, इस तरह से लॉगिन होकर आपके सामने आ जाएगा। आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। अपना नेम बताएं, अपना फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पर आपने मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ बतानी है। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल। अपना मटेरियल स्टेटस बताएंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं। रिलीजन बताएंगे, आप इस्लाम या जो भी। अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान से ज़ाहिरी बात है, तमाम पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस, सिटी बताएं, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है। अपना डिस्ट्रिक्ट बताएं, आपका नीचे मोबाइल नंबर और सीएनआईसी ऑलरेडी आ रहा होगा। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल बताना है, डोमिसाइल आपका किस जगह का है। डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है, प्रोविंस यानी कि पंजाब से है, कहाँ से वो बताएं। डिसेबिलिटी आपने बतानी है, आपको कोई है या नहीं है। और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस से आपका पहले ताल्लुक़ था, येस और नो कर दें कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, येस और नो करें, बताएं आप हैं या नहीं। आप डिसीज़ या सिविल सर्वेंट हैं, येस और नो करें। ठीक है, यहाँ पर आपने अपनी तमाम मालूमात देकर सेव कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे आपके एजुकेशन की डिटेल पूछी जाएगी और उसके बाद आपने फाइनल कर देना है। अगर आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल आपका अप्लाई कर दिया जाएगा। इसमें मैं आपको एक अहम चीज़ बता दूँ कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख आपके पास जो है वो 5 जून 2026 है। तो जल्द अज़ जल्द अप्लाई कर लीजिएगा। पहले तकरीबन 28 मई थी, तो अब लेकिन डेट एक्सटेंड हो गई है। अब आपके पास मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 जून 2026 आपके पास डेट है और यहाँ पर 1000 रुपये चालान है। 1000 और 19 रुपये, 19 रुपये वैसे चार्जेस हैं, तो 1000 टोटल चालान आपने पे करना है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिएगा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब आप अपना एक दफ़ा अप्लाई मुकम्मल वो करेंगे ना, यानी कि साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। होप सो आप अप्लाई नहीं करते, आपने बाद में अप्लाई करना हो, तो फिर भला आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आएंगे, मैथमेटिक्स टीचर या जिस भी टीचर पे आना है वहाँ पर क्लिक करें। थोड़ा सा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद ये देखें क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपने लॉगिन करना है। यहाँ से आप अपना लॉगिन करेंगे। ठीक है, अपना सीएनआईसी और पासवर्ड देखिए आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था मुकम्मल तरीकाकार जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी तौर पर ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।